क्या मोहब्बत वाकई अपने होने का पता देर से देती है? हाँ, कुछ ऐसा मगर इस मूवी में हुआ। मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की रेक्यूल को अपने घर की विंडो से बाहर सामने वाली विंडो की तरफ देखते दिखाया जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड ग्रेगरी पीछे से आकर उससे पूछता है क्या हुआ, पब्लिशर ने मैसेज किया? इस पर रेक्यूल कहती है कि नहीं, शायद वो मुझे भूल गए। वो वहाँ से चला जाता है और रेक्यूल भी तैयार होकर शॉप पर आ जाती है जहाँ वो जॉब करती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और रेक्यूल को ग्रेगरी के साथ पब्लिशर के पास दिखाया जाता है जहाँ पब्लिशर उसकी लिखी हुई नॉवल पर काफी अच्छा फीडबैक देती है। वो ये भी बताती है कि 31 दिसंबर को वो एक बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं, काफी बड़े बड़े लोग आएंगे और वहीं रेकेल की बुक की भी पब्लिशमेंट की जाएगी। पब्लिशर अब ग्रेगरी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम उसे भी अपने साथ ला सकती हो, बुक के कैरेक्टर्स के लोग वहाँ होंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये वही है ना? इस पर रेकेल कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है। अब रेकेल को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो इन्हें वही बुक दिखा रही थी। यहाँ एक चीज और दिखाई जाती है कि रेकेल ने बुक के पहले पेज पर किसी योशी का नाम लिखा हुआ था। अब सीन मूव करता है और रेकेल को अपने रूम में नॉवल लिखते दिखाया जाता है। तभी अचानक उसे उसके घर के सामने वाली विंडो पर किसी की आहट महसूस होती है और वो घबराकर चेयर से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, तुम ठीक तो हो ना? रेकेल फौरन उठकर विंडो पर जाती है जहाँ अरीस मौजूद था। वो हालचाल पूछने के बाद बताता है कि वो क्रिसमस वेकेशंस के लिए यहाँ आया है। वो कहता है कि मैंने इस जगह को बहुत मिस किया। वो ये भी कहता है कि जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। अब रेकेल उससे बात करने के बाद विंडो बंद कर वहाँ से चली जाती है। अब रेकेल को ग्रेगरी के साथ क्रिसमस के लिए शॉपिंग करते दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों की मुलाकात एरिस और वेरा से होती है। वेरा बताती है कि वो भी एरिस के साथ यहीं रह रही है वेकेशंस एंजॉय करने के लिए और फिर ये दोनों शादी करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ रेकेल का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है और एरिस को इसकी फैमिली के साथ घर को क्रिसमस के लिए डेकोरेट करते दिखाया जाता है। यहाँ पूरी फैमिली के साथ एरिस का भाई आर्टेमिस भी अपनी गर्लफ्रेंड क्लॉडिया के साथ मौजूद है और क्लॉडिया प्रेग्नेंट भी है। क्लॉडिया उसे क्रिसमस पार्टी उसके घर उसकी फैमिली के साथ मनाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रेकेल को उसके घर में उसकी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। रेकेल की मॉम उसे कहती है कि वो क्रिसमस पार्टी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और मनाएगी और रेकेल चाहे तो वो भी उनके साथ चल सकती है, लेकिन रेकेल मना कर देती है। यही इनके साथ ग्रेगरी भी मौजूद था। रेकेल अपने रूम में आकर मैसेज पर अरिस से बात करने लगती है और विंडो से ये दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे, मगर तभी ग्रेगरी वहाँ आ जाता है और इससे कल रेकेल के घर पार्टी रखने के लिए कहता है ताकि रेकेल भी क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर सके। इनसे सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और रेकेल के घर पार्टी दिखाई जाती है जहाँ इनके सारे फ्रेंड्स आए हैं और वहीं एरिस भी वेरा के साथ आता है। रेकेल उन्हें देखकर ग्रेगरी से पूछती है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर इन्हें इनवाइट किया? ग्रेगरी कहता है कि जाहिर है तुमने मना ही करना था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ अरिस तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है क्योंकि कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है और वो मैं हूँ। अब ये सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और वहीं ग्रेगरी की सिस्टर एना उठकर रेकेल के रूम में जाकर वहाँ लगी पिक्चर्स देखने लगती है। रेकेल की एक पिक्चर जो अरीस के साथ थी वो रेकेल ने अंदर की तरफ छुपा कर लगाई हुई थी, उसे निकालकर बाहर लगा देती है। यहीं से कोई बिल्स भी लेते दिखाया जाता है। ये सबके पास वापस आ जाती है। अब ये सब पार्टी बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ ये एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टेमिस को क्लॉडिया के घर दिखाया जाता है जो क्लॉडिया की फैमिली के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। यहीं से सीन शिफ्ट होकर फिर से अरिस लोगों की तरफ आता है जहाँ वो सारे फ्रेंड्स मिलकर अब बार में आए हुए हैं जहाँ बाकी सब तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एना एक तरफ बैठी ड्रिंक कर रही है। वहाँ ग्रेगरी आकर उससे कहता है कि दवाइयाँ लेते हुए तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि लाइफ में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तुम योशी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। एना कहती है कि तुम सब कुछ भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं। और वो रेकेल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम इसके साथ कैसे हो सकते हो, वो सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ और आज भी वो हमारे साथ है। ग्रेगरी कहता है कि इस एक्सीडेंट का कौन जिम्मेदार था? अगर हम सब ये सोचते रहे तो फिर कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। वो कहता है कि योशी तुमसे मिलने आ रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, इसमें रेकेल का तो कोई लेना देना नहीं। अब ग्रेगरी को रेकेल को घर लाते दिखाया जाता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए वो घर आते ही सो जाती है और ग्रेगरी के लैपटॉप में रेकेल की वो नॉवल पढ़ने लगता है जो वो लिख रही थी, जिसे पढ़ने के बाद वो कुछ अपसेट सा दिखाया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ वीरा को किसी से कॉल पर बात करते दिखाया जाता है जिससे वो मिस यू टू कह रही थी और ये सारी बातें अरीस भी सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वीरा भी किसी और को लाइक करती है। अब ग्रेगरी को रेकेल के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मैंने लैपटॉप में तुम्हारी नॉवल पढ़ ली जो तुम लिख रही थी। रेकेल कहती है कि मुझसे बिना पूछे। ग्रेगरी कहता है कि वो तुम्हारी नॉवल है, तुम्हारी प्राइवेट डायरी नहीं। रेकेल कहती है कि इस नॉवल में सिर्फ इमेजिनेशन है। वो कहता है ये झूठ तुम बाकी सबसे तो कह सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। लेकिन हैरानगी की बात पता है क्या है कि तुमने जानबूझकर अपना लैपटॉप खुला छोड़ा ताकि मैं उसे पढूं। तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो ना? रेकेल खामोश हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती। ग्रेगरी समझ जाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। रेकेल को शॉप के बाहर अपनी फ्रेंड से बात करते दिखाया जाता है जहाँ उसकी फ्रेंड सारी बात सुनने के बाद उसे कहती है कि मुझे लगता है ग्रेगरी अच्छा लड़का है और वो तुमसे मोहब्बत भी करता है, मगर रेकेल कहती है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसकी फ्रेंड कहती है कि अरिस तुम्हें एक बार पहले भी धोखा दे चुका है। अब वहाँ पीछे से रेकेल को आवाज देकर काउंटर पर बुलाया जाता है कि रश बहुत हो गया है, अपनी जॉब पर वापस आओ। रेकेल जॉब पर चली जाती है। अब रात में रेकेल को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो अरिस का दिया हुआ पेंडेंट गले में पहनकर अपने रूम की विंडो खोल देती है और थोड़ी ही देर में अरिस वहाँ से अंदर आ जाता है। रेकेल उसे बताती है कि ग्रेगरी और मैं अलग हो चुके हैं। अब अरिस अपने घर आ जाता है जहाँ आर्टेमिस और उसके डैड साथ बैठे हुए थे। आर्टेमिस उसे बताता है कि
आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। वीरा के पेरेंट्स को हमारा प्रपोजल पसंद आया। हमारी कंपनी बस डूबने ही वाली थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है और अब अरीस और रकेल को साथ में काफी टाइम एक्सपेंड करते दिखाया जाता है और वो दोनों बहुत खुश भी रहने लगे थे। एक दिन इन दोनों को साथ में एना देख लेती है और फिर एना घर आकर अपने भाई ग्रेगरी को बताती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। अब ग्रेगरी उसके गले लगकर बहुत रोता है। सीन शिफ्ट होता है और एना को रकेल की शॉप पर कुछ सामान बाय करते दिखाया जाता है। वहीं वो रकेल को देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ जॉब करती हो। रकेल उससे ग्रेगरी के बारे में पूछती है कि वो कैसा है, मगर एना आगे से उससे एरिस के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे तुम्हारा इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर रकेल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब एना बाहर आकर वो टॉय जो उसने उस शॉप से लिया था डस्टबिन में डाल देती है। सीन मूव कर अर्तेमिस की तरफ आता है जो क्लॉडियो को नया घर दिखा रहा है, लेकिन क्लॉडियो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। दरअसल इन दोनों की सोच काफी डिफरेंट है। अब अरीस को रकेल को एक गिफ्ट देते दिखाया जाता है जिसे देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि हमेशा की तरह ये तुम मुझे छुप कर दे रहे हो। वो कहती है कि अरीस मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, लेकिन मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि अब तुम्हें फैसला करना होगा, या वीरा या फिर मैं। अब वीरा और अरीस की पूरी फैमिली को साथ में डिनर करते दिखाया जाता है। यहीं अर्तेमिस को कॉल आती है और वो वहाँ से उठकर कॉल सुनने लगता है। उसे पता चलता है कि क्लॉडियो हॉस्पिटल में है। वहीं उसके डैड पीछे से आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। अर्तेमिस कहता है कि चले हमें चलना होगा, क्लॉडियो हॉस्पिटल में है। मगर उसके डैड कहते हैं कि ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं जा सकते। वो उसे काफी समझाते हैं, मगर अर्तेमिस कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए आपसे बेहतर बाप बन सकूं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल आकर वो क्लॉडियो की मॉम से मिलता है और वो ये देखकर कि क्लॉडियो की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद है और उसके घर से तो कोई नहीं आया, क्लॉडियो की मॉम के गले रखकर रोने लगता है। वहाँ वीरा को फिर किसी से कॉल पर बात करते दिखाया जाता है और कॉल बंद होने के बाद वो रोने लगती है। तभी वहाँ अरीस आता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम किसी और को पसंद करती हो और तुम्हें भी पता है कि मैं रकेल के साथ। वीरा कहती है कि जब हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो फिर अलग होने का कोई मतलब नहीं, मगर अरीस कहता है कि जबरदस्ती साथ रहना ठीक नहीं। वीरा कहती है कि मेरे पेरेंट्स उस लड़के को नहीं अपनाएंगे, तुम और मैं खुशी खुशी भी तो एक साथ रह सकते हैं। अरीस कहता है कि हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए झूठी जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो वीरा को समझाता है कि हमें अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। अब 12 बज जाते हैं और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। वीरा कोशिश करती है कि वो अपनी फैमिली से बात कर सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती, बल्कि सबसे कहती है कि अरीस और मैं कल सुबह वापस जा रहे हैं। अरीस सबको आई एम सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ रकेल को न्यू ईयर पार्टी में अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करते एंजॉय करते दिखाया जाता है। वहीं एना भी आकर उन्हें ज्वाइन करती है। अब रकेल एना से कहती है कि तुम यहाँ आई मुझे अच्छा लगा। अब रकेल की वो फ्रेंड और ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है और रकेल भी वॉशरूम चली जाती है। तभी पीछे रकेल के मोबाइल पर एरिस का मैसेज आता है जिसमें लिखा था आई लव यू रकेल। मैं डरपोक था जो कह नहीं सका, अगर हमारा रिश्ता अभी बाकी है तो मैं तुम्हारा सिमिट्री में इंतजार करूंगा। अब एना जो अपने हाथ में पिल्स लिए बैठी थी वो ये मैसेज पढ़ लेती है और मोबाइल का कोड खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर रकेल वहाँ आने लगती है और एना हाथ में मौजूद पिल्स ड्रिंक के ग्लास में डाल देती है। अब रकेल वहाँ आती है और एना उसे बताती है कि कोई मैसेज आया है। मैसेज पढ़ने के बाद रकेल कहती है कि अरीस का मैसेज है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे अभी जाना होगा। एना उससे कहती है कि अगर अभी योशी होता तो क्या करता। रकेल कहती है कि वो बाइक लेता और फौरन अपने प्यार से मिलने चला जाता, मुझे भी जाना होगा। अब वो ड्रिंक का गिलास एना के हाथ से लेती है, मगर एना उसे रोकती है कि बस अब और ना पियो, लेकिन रकेल वो सारी ड्रिंक ही पी लेती है और वहाँ से आगे चली जाती है। रकेल अब अरीस को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो मैसेज नहीं कर पाती और वहीं किसी एक जगह गिरकर बेहोश हो जाती है। अरीस को दिखाया जाता है जिससे वीरा का वॉइस मैसेज आता है कि अब मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी के बारे में अपनी फैमिली से मजीद झूठ नहीं बोल सकती, हम दोनों का साथ ही हम दोनों के लिए बेहतर है, प्लीज तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे एयरपोर्ट पर मिलूंगी, आ जाना प्लीज। अब अरीस देखता है कि रकेल का कोई जवाब नहीं आया। फिर वो अपना सारा सामान लेकर टैक्सी में रखने लगता है और एक बैग वो रकेल के गेट पर छोड़ देता है। तभी रकेल की मॉम बाहर आती है। अरीस उन्हें कहता है कि बस मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ये गुड बाय गिफ्ट है। इसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा शायद रकेल है, कल रात वो पार्टी में गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। वो कहती है कि मैं तुम्हारा एक गिफ्ट उसे दे दूंगी। अब अरीस एयरपोर्ट जाने लगता है, लेकिन फिर वो रकेल को कॉल करता है। वहाँ रकेल की आंख खुलती है कॉल से, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी, उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। अरीस उससे पूछता है कि तुम्हारी पार्टी कहाँ थी। वो काफी परेशान हो जाता है, मगर रकेल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो फौरन उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और टैक्सी वाले को वहाँ जाने के लिए कहता है। अब रकेल बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और एक स्विमिंग पूल के बिल्कुल कॉर्नर पर बहुत ही मुश्किलों से चल रही थी। तभी वहाँ अरीस आ जाता है और रकेल उसी पूल में गिर जाती है। बड़ी मुश्किलों से अरीस उसे पूल से बाहर निकालता है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ये दोनों ही वहाँ बेहोश हो जाते हैं। अब सीन आफ्टर 5 डेज शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में आता है, जहाँ अरीस की आंख खुलती है और वो नर्स से रकेल के बारे में पूछता है। अरीस फौरन उठकर रकेल को ढूंढने लगता है। वहीं उसे क्लॉडिया नजर आती है जिसे आज ही डिस्चार्ज किया गया था। पीछे से रकेल भी आ जाती है और ये दोनों हग करते हैं। फिर वहीं हॉस्पिटल में इन दोनों को वीरा की पिक्चर देखते दिखाया जाता है जिसमें वो उसी के साथ थी जिससे वो मोहब्बत करती थी। फिर यहीं अरीस अब रकेल को एक और गिफ्ट देता है। अब रकेल को उसकी नॉवल की पब्लिशमेंट के लिए दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रही थी कि मुझे भी मोहब्बत हुई और शायद मेरी मोहब्बत जताने का तरीका यही था कि मैं नॉवल लिखूं। वो कहती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को ये नॉवल लिखने के बाद समझा कि मेरा लवर खिड़की से आता है और वो कोई वैम्पायर नहीं। यहाँ रकेल की मॉम, अरीस और उसकी सारी फैमिली और उनके सारे फ्रेंड्स भी मौजूद थे और ग्रेगरी भी यहाँ था। अब रकेल को सबको नॉवल पर ऑटोग्राफ देते हुए दिखाया जाता है। तभी वो वहाँ एना को देखती है और उसके पास जाती है। एना उसे रोते हुए सॉरी बोलती है। रकेल उसे गले
गले लगाकर कहती है कि एक बुक उसके लिए ले चलते हैं। आखिर ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। ये सब फ्रेंड्स मिलकर योशी की डेथ वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स और ये बुक भी रख देते हैं। बुक के पहले पेज पर योशी का नाम भी लिखा हुआ था। इन आफ्टर 5 years लेटर्स दिखाया जाता है जहाँ अरिस लुक मिलकर घर की शिफ्टिंग कर रहे थे। यहीं अर्तमिस और क्लाउडिया की बेटी को भी दिखाया जाता है। इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। अरिस और रेकेल भी बहुत ही खुश थे और एक दूसरे के साथ थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।